स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। अफगानिस्तान में बेकार हो जाएंगे पासपोर्ट और पहचान पत्र, तालिबान करने जा रहा है बड़ा बदलाव। एक और बड़ी अपडेट, तालिबान का बड़ा दावा, बोले जल्द ही दुनिया देगी मान्यता। संयुक्त राष्ट्र के साथ चल रही है बातचीत। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे अफगानिस्तान में तालिबान का नया ऐलान, दाढ़ी काटने वालों को शरिया के मुताबिक सजा का फरमान। एक और बड़ी अपडेट, असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, बोले उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का कोई नेता नहीं, बैंड बाजा की तरह हो रहे हैं इस्तेमाल। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 के लिए आम आदमी पार्टी ने घोषित किए 70 उम्मीदवार, किसानों को फ्री बिजली देने का वादा, बकाया भी माफ करने का किया ऐलान। एक और बड़ी अपडेट, राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले अपना घुटना मजबूत रखे, अब वोट से देंगे चोट, गिरफ्तार किया तो थाने में भर देंगे भूसा। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे सरकार बनने पर 1000 रुपए करूंगा, समाजवादी पेंशन, अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। एक और बड़ी अपडेट, तालिबान का दावा, काबुल एयरपोर्ट अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए तैयार। एक और बड़ी अपडेट, अफगानी हालात के बाद बदले वैश्विक समीकरण, अब तुर्की के राष्ट्रपति बोले सीरिया और इराक को भी खाली करे अमेरिकी सेना। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे टीएमसी महासचिव का बड़ा बयान, बोले भवानीपुर से ममता बनर्जी नहीं जीती तो देश संकट में आ जाएगा। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। अफगानिस्तान में बेकार हो जाएंगे पासपोर्ट और पहचान पत्र, तालिबान करने जा रहा है बड़ा बदलाव। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तान पर कब्जा करते ही तालिबान ने अपने पिछले शासन के नियमों को एक बार फिर लागू करना शुरू कर दिया है। तालिबान की सरकार अब पासपोर्ट में भी बड़ा बदलाव करने जा रही है। बता दें कि तालिबान ने घोषणा करते हुए कहा है कि वो उन अफगान पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्रों में बदलाव करेगा जिन्हें पिछली सरकार के समय जारी किया गया था। अब ये दस्तावेज बस कुछ समय के लिए ही मान्यता रखेंगे। इस बात की जानकारी स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में दी गई है। बता दे के खामा प्रेस न्यूज एजेंसी ने तालिबान के उप सूचना और संस्कृति मंत्री और प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद के हवाले से ये जानकारी दी है। मुजाहिद ने कहा है कि ऐसा संभव है कि अफगान पासपोर्ट और आईडी पर इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान भी लिखा हो। उन्होंने कहा है कि पिछली सरकार के समय जारी दस्तावेज देश में अब भी वैध दस्तावेज के तौर पर मान्यता है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक अफगानिस्तान में अब भी पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र का विभाग बंद है। चलिए अगली खबर, तालिबान का दावा, जल्द ही दुनिया देगी मान्यता। संयुक्त राष्ट्र के साथ चल रही है बातचीत। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तान के उप सूचना और संस्कृति मंत्री और तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने दावा किया है कि दुनिया जल्द ही तालिबान को मान्यता देगी। बता दें कि स्थानीय मीडिया ने रविवार को इसकी जानकारी दी। खामा प्रेस के अनुसार उप मंत्री ने कहा है कि कई देशों के प्रतिनिधियों ने अफगानिस्तान का दौरा किया है और तालिबान ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव को मान्यता के लिए एक पत्र भी भेजा है। बता दें कि मुजाहिद ने कहा है कि मान्यता उनका अधिकार है और तालिबान के नेता संयुक्त राष्ट्र के साथ बातचीत में व्यस्त है। मानवाधिकार और महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करना, एक समावेशी सरकार बनाना और अफगानिस्तान को आतंकवाद और उग्रवाद के लिए सुरक्षित पनाहगाह नहीं बनने देना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा तालिबान को मान्यता देने के लिए रखी गई शर्तें हैं। बता दें कि द खामा प्रेस ने आगे बताया है कि अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात ने इन सभी शर्तों को लागू करने का वादा किया है। चलिए अगली खबर, अफगानिस्तान में तालिबान का बड़ा ऐलान, बोले दाढ़ी काटने वालों को शरिया के मुताबिक सजा। दरअसल दोस्तों, तालिबान के नए कानून के मुताबिक अब पुरुषों को सेविंग और दाढ़ी बनवाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। बता दें कि हेलमंद प्रांत के नाइयों को खत के जरिए चेताया गया है कि जो भी इस कानून का उल्लंघन करेगा उसे शरिया के कानून के तहत सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। चलिए अगली खबर, असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, बोले उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का कोई नेता नहीं, बैंड बाजा की तरह हो रहे हैं इस्तेमाल। दरअसल दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों के हालात पर चिंता जाहिर की है। ओवैसी ने कहा है कि मुसलमानों के हालात शादी में बैंड बाजा पार्टी की तरह हो गए हैं, जहां मुसलमानों से पहले संगीत बजाने का कहा जाता है, लेकिन शादी के मौके पर पहुंचने पर उन्हें कार्यक्रम स्थल से बाहर ही खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन अब मुसलमान संगीत नहीं बजाएंगे। हर जाति का नेता है, लेकिन मुसलमानों का कोई नेता नहीं। यूपी में मुसलमानों की आबादी 19% है, लेकिन प्रदेश में मुसलमानों का एक भी नेता नहीं। चलिए अगली खबर, उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 के लिए आम आदमी पार्टी ने घोषित किए 70 उम्मीदवार, किसानों को फ्री बिजली देने का वादा, बकाया बिल माफ करने का भी किया वादा। दरअसल दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव को लेकर पहले चरण में 100 सूची जारी करने के बाद रविवार को दूसरे चरण में 70 उम्मीदवारों को घोषित कर दिया है। प्रदेश प्रभारी राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सभी उम्मीदवारों को बधाई देते हुए कहा है कि पार्टी का वादा है कि 300 यूनिट फ्री बिजली और बकाया बिल माफ, किसानों की बिजली
बिजली फ्री और 24 घंटे बिजली आपूर्ति दी जाएगी। चलिए अगली खबर, राकेश टिकैत का बड़ा बयान, बोले अपना खूंटा मजबूत रखे, अब वोट से देंगे चोट, गिरफ्तार किया तो थाने में भर देंगे भूसा। दरअसल दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। टिकैत ने किसानों से कहा है कि अपना खूंटा मजबूत रखें, जीत किसानों की ही होगी। उन्होंने कहा है कि सरकार किसान आंदोलन के मामले में झूठ बोलने का काम कर रही है। कभी इसे पंजाब का आंदोलन बताया जाता है तो कभी हरियाणा का, और कभी सरकार इसे बड़े किसानों का आंदोलन बोलती है। किसानों पर मुकदमे दर्ज करवाने पर टिकैत ने कहा है कि जो भी थानेदार किसानों को गिरफ्तार करके ले जाएगा, राकेश टिकैत ने कहा है कि उस थानेदार के थाने में पराली और भूसा भर जाएगा। टिकैत ने कहा है कि सरकार ने जहां पर इन कृषि कानूनों को लागू किया है, उस राज्य के किसान बर्बाद हो गए हैं। साथ ही उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा है कि जिसका उदाहरण बिहार का किसान है, जो दूसरे राज्यों में मजदूरी करने को मजबूर है। सरकार एक एक करके सभी राज्यों को मारने का काम कर रही है और किसानों को कमजोर किया जा रहा है। सरकार किसानों की जमीन खत्म करने का काम कर रही है। राकेश टिकैत ने कहा है कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं होंगे और एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। चलिए अगली खबर, तालिबान का दावा, काबुल एयरपोर्ट अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए तैयार। दरअसल दोस्तों, तालिबान ने रविवार को कहा है कि काबुल एयरपोर्ट घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया है। बता दें कि स्पुतनिक की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल कहर बल्खी ने कहा है कि काबुल एयरपोर्ट की सभी समस्याओं का समाधान कर दिया गया है। उन सभी एयरलाइंस और देशों से उपेक्षा करता है जो पहले काबुल के लिए उड़ानें संचालित करते थे, वो पहले की तरह फिर से उड़ान शुरू करें। तालिबान सभी एयरलाइंसों के पूर्ण सहयोग का आश्वासन देता है। बता दें कि एयरपोर्ट 1 सितंबर से बंद था। चलिए अगली खबर, अफगानी हालात के बाद बदले वैश्विक समीकरण, अब तुर्की के राष्ट्रपति बोले सीरिया और इराक को खाली करे अमेरिकी सेना। दरअसल दोस्तों, निजी चैनल को दिए अपने इंटरव्यू में तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने अमेरिकी सेना के हवाले से बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि अमेरिकी सेना अफगानिस्तान की तरह ही सीरिया और इराक को भी खाली करे। अगर हम दुनिया में शांति की बात कर रहे हैं तो अमेरिकी सेना को इन देशों में रुकने का कोई मतलब नहीं है। इतना ही नहीं, एर्दोगान रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात भी करने वाले हैं। बता दें कि अमेरिका और तुर्की में बढ़ते तनाव के बीच ईरान भी अपना उल्लू सीधा करने में जुटा है। चलिए अगली खबर, टीएमसी महासचिव का बड़ा बयान, बोले अगर भवानीपुर से ममता बनर्जी नहीं जीती तो देश संकट में आ जाएगा। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल में 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में टीएमसी बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। दोनों दलों की तरफ से बढ़कर दावे किए जा रहे हैं। रविवार को भवानीपुर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजा अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि अगर आप 30 सितंबर को टीएमसी कांग्रेस को वोट देंगे तो दिल्ली में परिवर्तन के लिए वोट देंगे। टीएमसी महासचिव ने भवानीपुर में पार्टी के लिए प्रचार किया। उन्होंने कहा है कि टीएमसी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो बाहरी लोगों के आगे झुके बिना पूरी बहादुरी से लड़ रही है। बता दें कि रविवार को टीएमसी महासचिव ममता बनर्जी के भतीजा अभिषेक बनर्जी ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि टीएमसी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो बाहरी लोगों के आगे झुके बिना ही पूरी बहादुरी से चुनाव लड़ रही है। बता दें कि अभिषेक बनर्जी का निशाना बीजेपी पर था। अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस क्रांति की स्थिति में है, यही पार्टी लोकतंत्र की स्थापना करेगी। उन्होंने कहा है कि अगर ममता बनर्जी भवानीपुर से नहीं जीती तो देश संकट में आ जाएगा।